बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। ओके, अच्छा जी, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं बहुत सारे हमें प्रोमिसेस फुलफ़िल करने होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें साइन करना होता है, कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। तो उनका बेसिक पर्पस क्या होता है? डेफ़िनेट सी बात है कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि हमने एक प्रॉमिस कर लिया है कि हम इस बात पे पूरा उतरेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शंस को बहुत इजी होता है समझना, और इसको आसानी से समझने के लिए आपने सिर्फ इसका शुरू का वर्ड याद रखने हैं, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड आपके सामने आएगा तो आपने याद रखना है इसको कॉन्ट्रैक्ट से, कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करना है। किसके साथ करना है? अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा अपोस्ट्रॉफीज़ एंड कॉन्ट्रैक्शंस। सो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वर्ब्स का, ऑक्सिलरीज़ का और मॉडल वर्ब्स का, प्रोनाउंस के साथ, और इसके अलावा वर्ब्स के साथ भी होता है, ठीक है? तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि अपोस्ट्रॉफ़ी का एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारी ऑक्सिलरीज़ के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ और वर्ब्स के साथ और मॉडल वर्ब्स के साथ। इनकी डिटेल हम अपनी वीडियोज़ में आगे जाकर देखते रहेंगे, साथ-साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि ये क्या होती हैं, इनका सही इस्तेमाल और इनका करेक्ट प्रोनंसिएशन जो है वो आप सबको पता होना चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि हम बहुत से मौके पे गलत वर्ड जो है वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, जबकि उसकी शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर लेना अपने टाइम को बचाने के मुतरादिफ होता है। और दूसरी बड़ी बात ये कि आप जब राइटिंग में इन कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा जी, अभी अपॉस्ट्रॉफ आप देख रहे हैं। अपॉस्ट्रॉफ क्या है? अपोस्ट्रोफ़ी, कुछ लोग इसे अपोस्ट्रोफ़ बोलते हैं, कुछ अपोस्ट्रोफ़ी, बट जो मोस्ट कॉमन प्रोनंसिएशन है वो अपोस्ट्रोफ़ी है। तो अपोस्ट्रोफ़ी क्या है? ये पंक्चुएशन मार्क्स में से एक मार्क है। हमें अपनी लैंग्वेज को, रिटन लैंग्वेज को पंक्चुएट करना होता है, कहीं फुल स्टॉप लगाना है, कहीं कॉमा लगाना है, कहीं हाइफ़न लगाना है, कहीं इन्वर्टेड कॉमास हैं और कहीं अपोस्ट्रोफ़ी है। अपोस्ट्रोफ़ी का बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जब उनको ये बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन बनाना है या पोजेशंस यूज़ करनी है, या मतलब कि पोजेशन क्या है कि जी ये चीज़ किससे बिलोंग करती है, किसकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपोस्ट्रॉफ़ी को रॉन्गली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें अपोस्ट्रॉफ़ी का यूसेज जो है वो भी प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि इसको कैसे और कब और कहाँ इस्तेमाल करना है, और जब ये यूज़ करेंगे तो उसे प्रोनाउंस कैसे करना है उस वर्ड को। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, के कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि अपोस्ट्रॉफ़ी जो है इट आल्सो टेक्स अनदर टॉपिक, डिटेल्ड टॉपिक। ओके, अ कॉन्ट्रैक्शन इज़ वन वर्ड मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। दो अल्फाज को आप जब मिनिमाइज़ करके, उसको छोटा करके आप एक वर्ड बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी दो लफ्ज़ों के बीच में आपने कॉन्ट्रैक्ट बना देना है और वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। द फर्स्ट वर्ड यूजुअली स्टेज द सेम। पहला लफ्ज़ जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। सर्टन लेटर्स आर टेकन आउट ऑफ द सेकेंड वर्ड। दूसरे वर्ड में से कुछ लेटर्स निकाल लिए जाते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाल लिए जाते हैं और फिर दो वर्ड्स को मर्ज कर दिया जाता है। और इनको मर्ज कैसे किया जाता है? एन अपॉस्ट्रॉफी विल फिल द स्पेस ऑफ द मिसिंग लेटर्स। अब ये जो हमने, आप देख रहे हैं, इज़ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लेकर इज़ंट बना दिया गया, ठीक है? इसी तरह आपके सामने अब एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बहुत सी शॉर्ट फॉर्म्स जो इंग्लिश में यूज़ की जाती हैं। इनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि टाइम को सेव कर लिया जाए, स्पोकन में भी और रिटन में भी। लेकिन बोलते हुए हम अक्सर या तो इसको समझ नहीं पाते हैं कि इनको कैसे बोलना है, और ना ही लिखते हुए समझ पाते हैं। और वो गलती क्या हम करते हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू। ओके जी, आते हैं। अभी मैं आपको इनको बोलना, प्रोनाउंस करना बताऊंगी। हैव नॉट, हैवेंट। ही इज़, हीज़। ही हैज़, हैज़। ही विल, he'll, he'll. He would, he'd. Here is, here's. I am, I'm. I have, I've. I will, I'll. I would, I'd.
बाकी आप प्रोनंसिएशन को प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ प्रोनंसिएशन, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस जो इंग्लिश ग्रामर में कॉमन है, उनको भी मैं एक बार आपके सामने पढ़ देती हूँ। यू विल की शॉर्ट फॉर्म जब अपॉस्ट्रॉफी हम यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा। उसके डब्ल्यू और आई विल जो है उसमें से डब्ल्यू और आई को ओमिट कर देंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में बना देंगे। इसी तरह आप देखिए कि हमने दोनों वर्ड्स को मर्ज कर दिया अपॉस्ट्रॉफी लगा के, और अपॉस्ट्रॉफी का साइन हमेशा ऊपर लगता है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है कि वो अपॉस्ट्रॉफी का साइन जो है वो दो वर्ड्स के दरमियान में नीचे की तरफ लगाते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। अपॉस्ट्रॉफी हमेशा ऊपर आता है और कॉमा हमेशा नीचे आता है, ठीक है। यू विल, यू विल, you have, you are, your, who would, who will, who shall, who'll, who is, whose। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इनको कंप्लीट कर लेते हैं हम तब तक। ओके जी, हुज़ के बाद who had, who had, who are, who is, where is, where's, where has, where's, what will, what shall, what'll, what is, what's, what have, what has, what's, what are, were not, weren't, we would, we'd, we have, we've, we had, we are, we're, they would, they'd, they will, they'll, they have, they had, they'd। सो ये अभी मैंने आपके सामने सारी प्रोनाउंसिएशन को करके दिखा दिया। इसके अलावा और भी कुछ अनकॉमन और इनफॉर्मल होती हैं कॉन्ट्रैक्शन। बाकी अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी तो आपके लिए लेक्चर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।